कथित आतंकवादियों के कायराना हमले का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 बेगुनाहों को आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था। मरने वालों में वो मासूम पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंचे थे। पाकिस्तान परस्त इन आतंकवादियों के इस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर जोरदार स्ट्राइक करते हुए पहलगाम हमले का बदला लिया। भारत की इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए थे। इसके बाद आतंकियों के समर्थन में आई पाकिस्तानी सेना को भी भारतीय फौज ने धूल चटा दी थी। तो पहलगाम हमले के आज 30 दिन मुकम्मल हुए हैं, यानी पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना मुकम्मल हुआ है, लेकिन दर्द उसका आज भी बाकी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, आतंकियों की कमर तोड़ कर रख दी थी और उसके बाद पाकिस्तानी सैन्य जो ठिकाने हैं उन्हें भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया था और काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर फिर से कोई नापाक हरकत होती है तो इससे भी ज्यादा सख्त जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि भारतीय सेना आतंकियों का लगातार सफाया कर रही है और जब तक आतंक को जड़ से उखाड़ नहीं फेंका जाएगा, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उन आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया था। 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अटैक किए गए थे और 9 आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया था। तो लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों का सफाया हो रहा है, आतंकियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि आतंकियों के जो मददगार हैं, आतंकियों के जो आका हैं, उन्हें भी अब बख्शा नहीं जा रहा है और उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर अब गुनाहों का हिसाब लिया जा रहा है। तो 1 महीना पहलगाम आतंकी हमले का हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो नापाक हरकत की थी, 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था और उस पहलगाम आतंकी हमले का दर्द अभी भी बाकी है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर जो कहर टूटा है, आतंकियों की जो कायराना हरकत थी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया गया है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इन आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। Identify 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर। चौदह दिन बाद 7 मई 2025 आधी रात के 2 बजे ऐसी रात पहले कभी ना आई, ऐसा न्याय पहले कभी ना हुआ, ऐसा प्रतिकार किसी ने ना देखा होगा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को उसके संगीन गुनाह की सजा भोगते देखा। मौत के सौदागरों ने उस रात मौत का तमाशा देखा। 26 बेगुनाहों के मौत का बदला, 100 शैतानों का सर्वनाश देखा।
भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। 7 और 6 मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के पैदा किए, पाले, पोसे आतंकियों और उनके आकाओं की कब्र तैयार की। पहलगाम के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी मुख्यालयों को बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में बना सर्जिल आतंकी अड्डा, सियालकोट में ही हिजबुल का मैमूना जोया टेरर कैंप, लाहौर के करीब लश्कर तैयबा के मुख्यालय मुरीद के और बहावलपुर में बने जैश के आतंकी मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने मिसाइल धमाकों से दहला दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर और जैश के सवाई नाला टेरर कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का गुलपुर और अब्बास ट्रेनिंग कैंप, बिम्बर का बरमाला अड्डा बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। आतंक के जहरीले नाग का फन कुचला गया तो पाकिस्तानी जनरल बौखलाया। 9 आतंकी अड्डों की विनाशलीला से भड़का जनरल आसिम मुनीर युद्ध पर उतर आया। भारत पर हमले शुरू हुए। ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी। इसके बाद जनरल मुनीर सीक्रेट बंकर में छिपकर पाकिस्तान की तबाही का संदेश शहबाज शरीफ तक पहुंचाता रहा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के 1-2 नहीं, पूरे 11 सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. मुनीर की एयर पावर हाफ हो गई। आतंकी राष्ट्र में बरसे बारूद से उसके सरपरस्त कई मुल्क झुलसने लगे। क्या चीन, क्या तुर्की, क्या अजरबैजान, सब छटपटाने लगे। मगर दुश्मनों का यह गठजोड़ तमाशबीन साबित हुआ। पाकिस्तान के खैराती हथियार खोखले साबित हुए। 80 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान पस्त हो गया। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी जनरल ने हॉटलाइन पर भारत से रहम की भीख मांगी। We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान बहुत मारा गया, बुरी तरह हारा। विश्व बिरादरी में फजीहत हुई। आतंकी देश के रहनुमाओं का भी नकाब ऑपरेशन सिंदूर ने नोच डाला। फिर भारत के प्रधान ने वो संदेश दिया जिसे सुन दुश्मन दहल गए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले के 30 दिन मुकम्मल हो गए हैं, यानी 1 महीना पहलगाम आतंकी हमले का मुकम्मल हुआ है और पहलगाम आतंकी हमले का दर्द आज भी है। आपको बताते चलें कि 26 मासूमों का कत्लेआम किया गया था और हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों की भारतीय सेना ने कमर तोड़ कर रख दी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को
मारा गया है। लेकिन इन 30 दिनों के बाद पहलगाम में किस तरह का बदलाव है, पहलगाम में किस तरह के हालात हैं, इस पर सीधे हम पहलगाम का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जहूर रिजवी पहलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और आज 22 मई है, यानी एक महीना पहलगाम आतंकी हमले को मुकम्मल हुआ। इस एक महीने के बाद अब पहलगाम में हालात कैसे हैं? जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात देख पा रहे हैं? देखिए हुरैरा, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये बैरिकेड जम्मू कश्मीर पुलिस का, ये बायसरन वैली को जाता है जी। और बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर बायसरन वैली वाक़ा है। और इस वक्त हम पहलगाम में मौजूद हैं और बायसरन की उसी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे मौजूद हैं। और हम आपको बताएं कि हालात आपके बिल्कुल सामने हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, ये हालात हैं, बिल्कुल डेजर्ट पूरा, और ये सड़कें वीरान जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ गश्त करती हुई नज़र आती थी, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ की पार्क्स हैं, ये यहाँ के मेन रोड्स हैं जी। और ये आप देख सकते हैं, हालात बिल्कुल आपके सामने हैं। और हम आपको बताएं कि ये यहाँ की मेन पार्क्स हैं। अगर ये क्लब पार्क की बात करें, ये क्लब पार्क है, और ये एक और पार्क है, ये आप बिल्कुल डेजर्ट पूरा बिल्कुल वीरान। और ये यहाँ से रास्ता जो जाता है ये बायसरन वैली को जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक साइन बोर्ड नस्ब किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, हमारे नाजरीन भी इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल बायसरन वैली जो है ये 7 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। और यहाँ से बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हटमट एरिया है, और ये पूरा अभी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी सुबह के लगभग जो है अभी मॉर्निंग टाइम है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में भी काफ़ी रश रहता था। और इन सड़कों पे हमने देखा काफ़ी लोग जो हैं इस पे नज़र आते थे, टूरिस्ट्स नज़र आते थे। लेकिन अभी ये पूरा जो इलाका है ये सुनसान है, वीरान है। और हम आपको बताएं कि ये इसलिए क्योंकि जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल के बाद जो हालात बने हुरैरा, वो बिल्कुल आपके सामने हैं। और ये आप हाल देख सकते हैं पहलगाम का। हालांकि सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक़ है, सिक्योरिटी का गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो दुगना तिगना किया गया है इस पूरी वैली के अंदर। लेकिन फ़िलहाल अभी ग्राउंड ज़ीरो से जो तस्वीर हैं वो बिल्कुल आपके सामने आया है कि किस तरह से, अगर हम इस पूरे पहलगाम वैली की बात करें, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में सयाह जो हैं वो आते थे। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 22 अप्रैल के बाद जो हालात बने इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोकल्स को, बिल्कुल यहाँ के लोगों को जो है काफ़ी परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल जहूर, एक महीना हो चुका है इस आतंकी हमले को, और उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने भी पूरी कोशिश की, जिस तरह से आपने बताया कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पहलगाम की जो सिविल सोसाइटी है उसने बाकायदा अपील की है कि अब किसी तरह का ख़तरा नहीं है, अब यहाँ पर टूरिस्ट अब धीरे धीरे आना भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहलगाम के, उन्होंने भी अपील की है। लेकिन क्या वजह है कि एक महीना गुजरने के बाद भी अभी तक, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई कि रोड अभी वीरान है, अभी टूरिस्ट जितनी बड़ी संख्या में पहुंचते थे उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए हुरैरा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये वादी जो है कहीं ना कहीं ये हॉन्ट कर रही है। और जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है, इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक है, हालांकि एड़ी चोटी का जोर लगाया गया सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा या बाकी लोगों की तरह की, पहलगाम जो है काफ़ी सेफ जगह है, आप आ सकते हैं और वेलकम कर रहे हैं यहाँ के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आम जो है पोनी वाला है, गाड़ी वाला है, होटलियर है, रेस्टोरेंट वाला है, या जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अपील की टूरिस्ट को कि वो अगेन एंड अगेन यहाँ आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 22 अप्रैल की वारदात है, जिसमें 26 जानें जो हैं वो तलफ हुई, वो ज़ाया हुई, और आपने ख़ुद भी बताया कि जो इस बायसरन वैली में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, तो कहीं ना कहीं अभी भी उसके आसार नुमायाँ हैं। और वो आसार जो हैं उसका बराह रास्त असर यहाँ की
टूरिज़्म, यहाँ की मईशत और यहाँ के जो इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे है जो है वो बराह रास्त उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं। यहाँ पे अगर आप इस महीने की बात करें, मई, जून, जुलाई, और ये पूरा पैक रहता था। यहाँ जो है वो जगह नहीं बचती थी होटल्स में, पूरा बुकिंग, और हर जगह कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं जहाँ पे लोग एंजॉय नहीं करते थे, कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं जहाँ पे लोग जो हैं वो घूम फिर रहे होते थे। और यहाँ की जो लिदर वैली है, लिदर रिवर है, वहाँ पे लोग जो हैं कहीं ना कहीं बड़ा इन गर्मियों के अयाम में एंजॉय करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि 22 अप्रैल की वारदात के बाद जो घटना घटी, उसके बाद उसका बराह रास्त असर जो है इस वैली पे पड़ा, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पड़ा और यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ा। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि टूरिज्म को और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, टूरिस्ट को यहाँ पे जो है वो मदऊ किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी टूरिस्ट जो है ये या आम इंसान जो है यहाँ आने से जो है अभी इतरा रहा है। लेकिन तो बिल्कुल यानी ज़हूर अभी एक महीने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में एक डर और खौफ एक तरह से बना हुआ है। सीधे अब श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, पहलगाम आतंकी हमले के 30 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 22 अप्रैल को आतंकियों ने नापाक हरकत अंजाम दी थी और 26 मासूम मारे गए थे पहलगाम आतंकी हमले में, और आज 22 मई है, यानी एक महीना मुकम्मल हो गया है। किस तरह से इन 30 दिनों के बीच के जो हालात हैं इसे किस तरह से देखते हैं, और पहलगाम आतंकी हमले का असर जो है श्रीनगर पे किस तरह से पड़ा था? बिल्कुल, अब एक महीना हो चुका है। आज आपको बताते चलें कि देखिए इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक पे हैं और आप देखिए किस तरह से जो डल लेक जो है इस वक्त चहल पहल होती थी यहाँ पे टूरिस्ट की, और कतारों में यहाँ पे इन सड़कों पे गाड़ियाँ लगी हुई होती थी जो इन टूरिस्ट को फिर पहलगाम, सोनमर्ग या गुलमर्ग की तरफ लेके जाती थी। आप देखिए आज किस तरह से तमाम शिकारे वाले जो हैं, हालांकि अभी आए भी नहीं हैं, एकदम किनारे पे सटे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, लेकिन पिछले एक महीने की बात पूछी आपने तो आपको बताते चलो, आपने खुद देखा किस तरह से सिविल सोसाइटीज़ हैं, यहाँ की NGOs हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल वेंडिटास को साइड में रख के यूनानिमसली एक साथ आए और इस आतंक से लड़ने के लिए आवाज़ उठाई। तो ऐसा पहली बार हुआ कि जिसमें तमाम सिविल सोसाइटीज़ है, जिसमें फिर एक छोटे से छोटा शॉपकीपर या एक छोटे से छोटा शिकारे वाला है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, रेडियो कैब वाले हैं, इन्होंने एक साथ आवाज़ उठाई। इसका कारण यही कि जो हमने पिछले 3 साल से यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट का फुटफॉल देखा था, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा है कि वो यहाँ पे रुक गया, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है उस छोटे से छोटे दुकानदार से लेके उस बड़े होटलियर पे भी दिखा हमें। देखिए, लेकिन एक चीज़ है, आप देखिए अगर हम इस आतंकी हमले की बात करें, उसके बाद की आप रिटेलिएशन देखिए, जिसे हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। ये आपको याद होगा, पहलगाम हुआ, बदले में हमने बालाकोट किया, इसके बाद हमने देखा उड़ी हुआ, उसके बाद हमने वापस से किस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया। तो ये कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ था ये एक्सपेक्टेड था कि प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से उन्होंने कहा था आतंक को लड़ने के लिए रिटेलिएशन होगी, बिल्कुल रिटेलिएशन हुई, लेकिन इतनी बड़ी नौयत पे, इतने बड़े लेवल पे होगी वो सोचा नहीं था। लेकिन उससे क्या हुआ, देखिए अब कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिली उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने घर वालों को, सज्जनों को खोया। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। जिस तरह से आपने भी देखा, डिफेंस मिनिस्टर का भी यही कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है, ये अभी रुका नहीं है। तो कहीं ना कहीं उससे एक उम्मीद हो जाती है कि इस तरह के आतंकी हमले जो हैं अब यहाँ पे नहीं होंगे, होने नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो है। देखिए, लेकिन आप जानते हैं कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, फिर आप जम्मू खित्ते की बात कर ले या कश्मीर खित्ते की बात कर ले, विजिल तो लगातार रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आतंकी कभी ना कभी कोई ऐसे रास्ते ढूंढते हैं और वो वादी में घुसने की कोशिश करते हैं और पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो खतरा रहती है वो ये है कि आप देखें
किस तरह से एक नरेटिव बना था पिछले 3 साल से यहाँ पे। आपको याद होगा आपको कि बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ शुरू हुई थी, कई सारी फिल्में यहाँ अब रिलीज होना शुरू हुई थी सिनेमाओं में। याद है आपको G20 की डेलीगेशन आई थी, तब तो वहमो गुमा में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ट्यूलिप गार्डन का सबसे हाईएस्ट फुटफॉल रहना टूरिस्ट का। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। आप जानते हैं कि वो पिछले 35 साल से सोच रहे हैं कि ये जो पीस है यहाँ पे उसको कैसे डिसरप्ट किया जाए, और उसी के चलते हुए उनकी नापाक हरकतें जो हैं वो लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने पिछले 35 साल में कश्मीर में देखा है, यहाँ पर इससे भी बुरे हालात हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, भले ही फिर वो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं या आम लोग हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। तो फिर एक बार यही उम्मीद है कि फिर एक बार कश्मीर उठेगा। लेकिन देखिए 1 महीना हो चुका है, टूरिस्ट का फ्लो थोड़ा कम है। हालांकि अभी आप देखेंगे समर ब्रेक भी होने वाली है पूरे देश भर में, तो कई सारे स्कूल पेरेंट्स जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अपना रुख अब कश्मीर की ओर करते थे। कई सारे लोग हैं जो इस वक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि कई सारे लोगों ने अपनी टिकट्स जो है कश्मीर के लिए बुक की है और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट की है कि कश्मीर को बाइकआउट ना करें, आप आए, यहाँ पे सब ठीक है। उसके मजीद हमने देखा कई सारी पॉलिटिकल डेलीगेशंस भी यहाँ आई। तो एक आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ के लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को, कि कश्मीर आए, यहाँ पर सब बिल्कुल। और सरोज इतना जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल सरोज, आपने बहुत सही कहा कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई कि 22 अप्रैल के बाद जो हालात थे, उसके 1 महीने के बाद अब हालात पुरअमन है, पीसफुल हैं हालात। चाहे पहलगाम की हम बात करें या श्रीनगर की हम बात करें, यहां पर अब हालात पुरअमन है। और आने वाले दिनों में ये जो वादी है एक बार फिर से गुलजार होगी। सरोज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल गुलजार होगी ये। इससे तो जन्नत बेनज़ीर कहा ही जाता है, और यही उम्मीद भी है। आप देखिए हर लेवल पे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। परसों ही इसी डल लेक से एक रैली निकली है टूर एंड ट्रैवल वालों की, जिन्होंने कम से कम 40 से 50 गाड़ियां यहाँ से पहलगाम लेके गए हो, अपने खर्चे पे गए वो, बस बैनर्स लगे हुए थे गाड़ी के सामने कि कश्मीर वापस लौट आइए आप। वही एक आश्वासन दिया जा रहा है उन तमाम टूरिस्टों को जो इस वक्त यहाँ पे आए हैं कि आप सूत्रधार बनते हैं जब आप कश्मीर आते हैं, और आप खुद इस वक्त ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं। तो जब आप वापस जाएं तो एक आश्वासन दीजिए अपने यारों को, अपने दोस्तों को, उन्हें कहिए कि देखिए कश्मीर सेफ है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो छोड़ दीजिए, हालात के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सुरक्षित है, सेफ है अब, और आ जाइए, वापस आ जाइए। देखिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार। इस पर कोई सियासत नहीं खेली गई, ये तो मानना पड़ेगा। भले ही फिर वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनिशिएटिव्स हो जो रोज ऑलमोस्ट रोज मुख्तलिफ एरियाज में जाते हैं जहाँ पे शेलिंग से कई सारे घर प्रभावित हुए थे, उनको 1-to-1 मिलकर एक आश्वासन दिया जा रहा है। कई सारे लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें जो लगातार इस वक्त मुख्तलिफ स्टेप्स ले रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज्म किस तरह से वापस आए। उन्होंने कल भी एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी जिसमें उनकी एक प्रायोरिटी रही है कि टूरिज्म को अब वापस से रिवाइव किया जाए, किस तरह से रिवाइव किया जाए। और आज भी आप देखेंगे भाजपा की तरफ से 2 रैलीज निकलने वाली है। यहाँ पे खराज अकीदत दी जाएगी इन तमाम शहीदों को जो बाइसरन में अपनी जान गंवा बैठे। उसमें से एक रैली जो है वो आज पांपोर से होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, वो बाइक रैली है। और दूसरी रैली जो है वो शिकारा में है। डल के अंदर लोगों से मिलेंगे, भाजपा के तमाम लीडर्स होंगे और एक शिकारा रैली निकलेगी। वही हमने देखा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया गया है उन तमाम टूरिस्टों को जो इस वक्त यहाँ पर है। तो कुल मिला के बात की जाए, देखिए अब उम्मीद यही है कि वापस से जो 22 अप्रैल से पहले यहाँ पर हाल थे वैसे हालात बन जाए। यहाँ पर फिल्म में जो शूट होती थी वो हो यहाँ पर, या यहाँ पर जैसे हमने देखा था फॉरेन टूरिज्म जो है अब वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, इस बार करीबन 53 जगहें ऐसी थी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो खुलने वाली थी। तो उम्मीद है कि उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और उन पे जो इस वक्त काम चल रहा है, भले फिर वो रोड कनेक्टिविटी का हो या वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पानी या बिजली पहुँचाना हो, काम चल रहा है। तो उससे भी एक आश्वासन मिलता है कि कम से कम काम नहीं रुका है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे। तो उससे ये उम्मीद जगती है कि हाँ जी, टूरिस्ट फिर वापस आएगा, फिर उसी उत्साह के साथ यहाँ पे अपनी फैमिलीज को लेके आएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत खूबसूरत मेमोरीज लेके जाएगा, और वहाँ जाके बिल्कुल सरोज, जितनी तेजी से हालात पटरी पर लौटे हैं, जितनी तेजी से अमन अब एक तरह से लौट रहा है, और जितनी तेजी से
जो कोशिशें सरकार की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से कोशिशें की गई, ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख करेंगे, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो। ये जो इलाके हैं एक बार फिर से गुलजार होंगे। ज़हूर, जिस तरह से हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं और पहलगाम में जो तस्वीर आपने दिखाई थी, भले ही अभी सन्नाटा हो, भले ही अभी उतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट ना आ रहे हो, लेकिन एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 22 अप्रैल से पहले के जो हालात थे वो एक बार फिर से पहलगाम में बनेंगे। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद से ही दुनिया चल रही है। आज तक हमने यही देखा कि बड़े बड़े ऐसे हादसे, बड़े बड़े ऐसे वाक़यात जो हैं पूरी दुनिया में रोनुमा होते हैं, लेकिन जो आम जिंदगी है वो मामूल की ज़िंदगी बहरहाल पटरी पे लौट ही आती है। और ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं यहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरह का फ़्लो माजी में हमने यहाँ पे देखा इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, दोबारा वही रौनक लौट आएगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मायूसी है, अभी भी है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो खुलकर सामने आए और उन्होंने इस वाक़ये की ज़बरदस्त निंदा की, और उसके बाद उन्होंने टूरिस्ट से अपील भी की कि वो दोबारा आ सकते हैं, इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अपनों के साथ। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मामूल की ज़िंदगी जो है वो पटरी पे जो है वो लौट आई है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि कुछ दिनों से जो हैं कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं और उनकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, और मामूल की ज़िंदगी तो बहाल होगी ही होगी, और इस वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी रौनक जो है वो बहाल होगी। और उम्मीद जाहिर की जा रही है जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं। और अब चूंकि मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो जुलाई से शुरू होने वाली है, तो उसके लिए भी तैयारियां शुरू की गई है। और यही रूट है, ये जो आप ये रूट देख रहे हैं, ये चंदेलवाड़ी का रास्ता जाता है और यही से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा जो है वो वाक़या है। और यहीं से बिल्कुल ज़हूर, अमरनाथ यात्रा का जिक्र आपने किया।